कहानी की शुरुआत में एक छोटा यात्री विमान अचानक आसमान से क्रैश हो जाता है। 9 यात्री किसी तरह जिंदा बच जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी पल भर में खत्म हो जाती है क्योंकि विमान पूरी तरह टूट चुका है। जीपीएस और वायरलेस संचार पूरी तरह बंद हो चुके हैं। चारों ओर 600 मील तक सिर्फ पहाड़ और घना जंगल फैला हुआ है। सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक चीज उन पर नजर रख रही हो और हर रात बिना किसी चूक के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये सच में नर्क जैसी सर्वाइवल चुनौती बन जाती है। दरअसल ग्वाटेमाला से अमेरिका जा रही एक छोटी फ्लाइट में कुछ यात्रियों को लगता है कि विमान का रास्ता थोड़ा अजीब है। एयर होस्टेस बताती है कि असली रूट पर भयंकर बारिश हो रही है, इसलिए पायलट ने दूसरा रास्ता चुना है जिससे यात्रा 1 घंटे लंबी हो जाएगी। शुरुआत में यात्रियों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अचानक विमान तेजी से हिलने लगता है। असल में विमान का जीपीएस खराब हो चुका होता है और ईंधन भी लगभग खत्म होने वाला होता है। पायलट कंट्रोल टॉवर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो भी बंद हो जाता है। पायलट जैसे आने वाले अंजाम को समझ जाता है। वह विमान की ऊंचाई कम करता है और अपना फोन निकालकर एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने लगता है। तभी अचानक प्रोपेलर रुक जाता है और विमान एक लोहे के टुकड़े की तरह तेजी से जमीन की ओर गिरने लगता है। खुशकिस्मती से विमान बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरता, इसलिए क्रैश के बाद केबिन काफी हद तक सुरक्षित रहता है। सीट बेल्ट न लगाने वाली एयर होस्टेस को छोड़कर ज्यादातर यात्रियों को सिर्फ हल्की चोटें आती है। एक चश्मा पहने आदमी तुरंत समझ जाता है कि एयर होस्टेस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और उसे बचाना लगभग नामुमकिन है। एक काला आदमी पायलट को देखने का सुझाव देता है। वे लोग जबरदस्ती केबिन का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि पायलट के सीने में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ है, लेकिन वह अभी भी सांस ले रहा है। चश्मे वाला आदमी लकड़ी निकालकर उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी केबिन में जलने की गंध फैल जाती है। असल में इंजन में आग लग चुकी होती है। कार्लोस सबसे पहले केबिन से बाहर कूदता है, लेकिन वह आग बुझाने नहीं जाता बल्कि अपना सामान निकालने में लग जाता है। अच्छी बात यह है कि आग ज्यादा बड़ी नहीं होती और सभी यात्री मिलकर उसे जल्दी ही बुझा देते हैं, लेकिन अब सभी के मन में एक अजीब डर और सवाल पैदा हो चुका है। कुछ देर बाद बेहोश पायलट को केबिन से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके फेफड़े आर पार छिद चुके हैं और उसकी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन अफसोस यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, इसलिए बाहर की दुनिया से मदद मांगना नामुमकिन है। वहाँ मौजूद एक मध्यम उम्र के पति पत्नी काफी आशावादी है। उनका मानना है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ लेगी। बातचीत के दौरान उनकी नजरें बार बार एक आदमी के सूटकेस पर जाती है। इसका मतलब साफ है कि वे अभी भी हल्की फुल्की बातों में लगे हैं और आने वाले खतरे को गंभीरता से नहीं समझ रहे। वही एक युवा पति पत्नी अचानक जंगल की ओर देखते हैं, जहां उन्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ हिल रहा हो। ये देखकर महिला की भौहें सिकुड़ जाती हैं। इस समय सभी लोग पूरी तरह अनजान हैं और उन्हें यह तक नहीं पता कि वे आखिर हैं कहां। लंबे बालों वाली एक महिला जो अक्सर यात्रा करती रहती है, तो अनुमान लगाती है कि वे शायद मेक्सिको के किसी उष्णकटिबंधीय जंगल में है। कम से कम 600 मील तक चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और घना वर्षावन फैला हुआ है। ऊपर से विमान का लोकेशन सिस्टम भी खराब हो चुका है, इसलिए रेस्क्यू टीम का जल्दी पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जब सभी लोग घबराकर कुछ समझ नहीं पा रहे होते, तभी एक काला आदमी आगे आता है और सबको हिम्मत देता है। वह कहता है कि अगर सब एकजुट रहे तो यहाँ फंसकर मरने की नौबत नहीं आएगी। फिलहाल सबसे जरूरी है कि सब एक दूसरे को ठीक से जान ले। वह सबसे पहले अपना परिचय देता है। उसका नाम जैक है और वह एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेटर है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत तेज नजर और समझ रखते हैं। विमान हादसे के समय भी वही सबसे पहले पायलट की हालत देखने गया था, क्योंकि पायलट ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सबको यहाँ से निकलने में मदद कर सकता था। जैक बताता है कि वह पहले जानबूझकर आग लगाकर बीमा धोखाधड़ी करने वाले एक मामले की जांच कर रहा था, जिसकी वजह से उसके दुश्मन बन गए। ये यात्रा भी उसके लिए किसी तरह की भागने जैसी थी। उसे तो यहाँ तक शक है कि विमान हादसा भी उसी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है, लेकिन बाकी लोग उसकी इस बिना सबूत वाली बात को ज्यादा महत्व नहीं देते। उन्हें लगा कि आखिर ये कोई फिल्म तो है नहीं कि हर जगह साजिश ही साजिश हो। इसके बाद चश्मा पहने आदमी अपनी पहचान बताता है। उसका नाम केविन है और वह पहले एक सर्जन था। तभी तो उसने तुरंत समझ लिया था कि एयर होस्टेस को बचाना नामुमकिन है। अब वह मेडिकल उपकरणों का बिजनेस करता है। इस यात्रा का मकसद भी अमेरिका जाकर सामान खरीदना था। लंबे बालों वाली महिला सोनिया, जो अक्सर बाहर यात्रा करती रहती है, लेकिन जब उससे उसके पेशे और अतीत के बारे में पूछा जाता है तो वह तुरंत गुस्सा हो जाती है और जवाब देने से साफ इनकार कर देती है। वह आदमी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना सामान बचाने की कोशिश की थी, उसका नाम कार्लोस है। वह एक पेशेवर पहलवान है और अपनी इज्जत को बहुत महत्व देता है। इस यात्रा का मकसद भी एक लीग में हिस्सा लेना था। बाकी बचे लोगों में एक युवा जोड़ा भी है जो हनीमून के लिए इस यात्रा पर निकला था। वही वह मध्यम उम्र के पति पत्नी भी बिल्कुल साधारण है, जो अपने शहर में एक मोटल चलाता है। पति को दिल की बीमारी है और उसे जिंदा रहने के लिए समय पर दवाइयां लेनी पड़ती है। गंभीर रूप से घायल और बेहोश पायलट को मिलाकर कुल 9 लोग इस हादसे में जिंदा बचे हैं। इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर जैक में लीडरशिप की झलक साफ दिखाई देती है। वह खुद ही आगे बढ़कर सभी को काम बांटना शुरू कर देता है। विमान में जो भी सामान बचा है उसे इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। वहाँ मौजूद पानी इतना है कि 3 दिन तक काम चल सकता है। एयर होस्टेस की लाश धीरे धीरे सख्त होती जा रही थी। जैक को लगता है कि उसे केबिन के बाहर ले जाना चाहिए, नहीं तो कुछ ही समय में कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। वह और केविन मिलकर एक गड्ढेनुमा जगह ढूंढते हैं जो लाश रखने के लिए सही लगती है। तभी कोई दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि बेहोश पायलट को होश आ गया है। ये सुनकर जैक बहुत
बहुत उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसके पास पायलट से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन पायलट के फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, इसलिए वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। उसकी जुबान लड़खड़ा रही है और वह एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाता। तभी जैक को याद आता है कि केविन पहले डॉक्टर था। वह उससे पूछता है कि क्या वह पायलट का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन केविन तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि पायलट की हालत में सर्जरी की जरूरत है और न तो उसके पास अब वह अभ्यास है और न ही यहाँ सर्जरी करने की कोई सुविधा। यह जगह घने पहाड़ों के बीच है जहाँ ना तो सही उपकरण है और ना ही बुनियादी चीजें जैसे सर्जिकल चाकू या दवाइयाँ। केविन के इस जवाब के बाद सभी लोग फिलहाल पायलट को बचाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। मध्यम उम्र की महिला लिसा विमान में बचे खाने से सबके लिए एक साधारण सा लंच तैयार करती है। खाना खाने के बाद सबका मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है। सोनिया अंदाजा लगाती है कि पास के पहाड़ की चोटी पर शायद सिग्नल मिल सकता है। इस पर कार्लोस कहता है कि अगर खाना कम पड़ गया तो वे पहाड़ों पर जाकर शिकार कर सकते हैं। जंगल में पानी भी हर जगह मिल जाएगा, बस उसे साधारण तरीके से साफ करना होगा। भले ही बचाव दल का कोई पता न हो, फिर भी सभी लोग आगे की जिंदगी को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन थोड़ी दूरी पर पड़े पायलट की खांसी की आवाज बार बार माहौल को भारी बना देती है। सभी लोग एक साथ इकलौते डॉक्टर केविन की ओर देखने लगते हैं। आखिरकार केविन हार मान जाता है और जोखिम उठाने का फैसला करता है। उसके निर्देश पर सभी लोग अलग अलग जाकर सर्जरी के लिए जरूरी सामान ढूंढने लगते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में पहले से ही एंटीसेप्टिक और पट्टियां मिल जाती है। सोनिया केविन से तेज शराब और कुछ पानी की बोतलें ले आती है। वही दाढ़ी वाला आदमी एक सर्जिकल चाकू निकालता है। जब सारी तैयारी हो जाती है तो केविन शराब से औजारों को साधारण तरीके से साफ करता है। बिना बेहोशी की दवा के पायलट को कितना दर्द सहना पड़ रहा होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिर भी सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। केविन राहत की सांस लेते हुए कहता है कि फिलहाल पायलट खतरे से बाहर है, लेकिन उसे ऑपरेशन के बाद के झटके से उबरना होगा। साथ ही इस माहौल में संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हालात अब पहले से बेहतर होते दिख रहे हैं। सिर्फ केबिन में मौजूद वह युवा जोड़ा अब भी चिंतित है। उन्हें डर है कि कहीं जंगली जानवरों का हमला न हो जाए और यह भी कि बचाव दल आखिर कब आएगा। तभी अचानक बाहर अंधेरा छाने लगता है और जंगल के बीच से एक काली परछाई तेजी से गुजरती है। एमी इस बार साफ साफ देख लेती है। उधर बाहर बैठे मध्यम उम्र के पति पत्नी को हमेशा से उस पहलवान कार्लोस पर शक था, खासकर उसके उस बेहद संभाल कर रखे गए सूटकेस पर। जब कार्लोस पेशाब करने के लिए दूर जाता है तो लिसा मौका देखकर उसके बैग को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन पास जाकर उसे पता चलता है कि उस बैग पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। इसी बीच धीरे धीरे आसमान पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और कुछ ही देर में ज्यादातर बचे हुए लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। सिर्फ नवविवाहित युवक ही सतर्क होकर खिड़की के बाहर नजर रखता रहता है, लेकिन उसकी नजर सीमित होती है, इसलिए उसे यह पता नहीं चल पाता कि पहलवान कार्लोस अभी भी बाहर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तभी एक काली परछाई चुपचाप पास आती है और एक जैकेट उठाकर पायलट के चेहरे पर डाल देती है। अगली सुबह जब सभी लोग जागते हैं तो उनके सामने पायलट की खुली आंखों वाली लाश पड़ी होती है। ये देखकर डॉक्टर केविन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पायलट की मौत कैसे हुई। न तो घाव में कोई संक्रमण था और न ही अंदरूनी खून बहा था। आखिरकार वह सिर्फ एक ही कारण बता पाता है कि ऑपरेशन के बाद झटका आया होगा। ये सुनकर सभी को पछतावा होता है कि काश रात में कोई उसके साथ रहता। एक ही दिन में एक और मौत हो चुकी होती है। एमी कहती है कि अब पायलट और एयर होस्टेस दोनों को दफना देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं होते। उनका मानना है कि जब रेस्क्यू टीम आएगी तो लाशों को उनके परिवार वालों को सौंपना सही होगा। सभी लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि उन्हें बचा लिया जाएगा, जबकि असल में मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। मौसम तेजी से गर्म होता जा रहा है, इसलिए लाश को जल्द से जल्द संभालना जरूरी है।